नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन पे क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। और आप मंदिर में 1 रुपए का कॉइन रखिए, वहाँ पे बैठ जाइए, आसन बिछाकर बैठ जाइए माँ लक्ष्मी के आगे और अपने अपने मनवांछित जो फल है वो मन में प्रकट कीजिए। और फिर थोड़ी देर के बाद वो कॉइन लेकर आप लाल कपड़े में डालकर अपने तिजोरी में रख देंगे तो आपकी धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी, सुख समृद्धि आ जाएगी। और एक उपाय है, रिचुअल है C3 का, जो आप C3 पाउडर बनाकर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर स्प्रिंकल करते हैं तो आपके जो ब्लॉक पैसे हैं, जो अटके हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से वापस नहीं आ रहे हैं, वो आपको मिल सकते हैं। आप नॉर्थ डायरेक्शन में घर के आप स्प्रिंकल कीजिए और अज्यूम कीजिए कि आपके पैसे लौट रहे हैं और आपको चांट करना है, डिवाइन स्पीड काउंट नाउ। ऐसे आपको 11 बार 21 बार आप चांट करते हैं तो आपके थोड़े से समय में आपके जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। और वास्तु की बात कर लेते हैं। वास्तु में फ्लोरिंग का बड़ा महत्व है। फ्लोरिंग कौन सी है, तो टूटा फूटा फ्लोर घर की खुशहाली रोकता है। और डाइनिंग एरिया में या लॉन्च में वुडन फ्लोरिंग होना चाहिए। और सीढ़ियाँ अगर है उसके आसपास तो उसमें भी वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ कनेक्ट करती है नीचे के फ्लोर ऊपर के फ्लोर को, तो उसको वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान रखें, इसमें लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और आज की बात, आज षष्ठी तिथि है और आज दोपहर 12:50 तक सिद्ध योग रहेगा। एक सिद्धि योग होता है जो सिद्धियां पाने में लाभ देता है, ये सिद्ध योग है। आप कोई भी कार्य सीखने के लिए अगर आप सीख रहे हैं कोई कार्य, तो उसमें आप सिद्ध योग में आप शुभ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और आज पूरा दिन और पूरी रात रवि योग भी रहेगा। तो रवि योग में आपको पता है क्या करना है, रवि की यानी सूरज की पूजा आराधना करें, अर्घ दें, तांबे के लोटे में जल डालकर अर्घ दें और ध्यान रखें कि आपके पैरों में वो जल नहीं गिरना चाहिए। और मंत्र जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। तो ऐसे आपको पूरे दिन भर आपके सफलता मिलेगी। रवि योग में काम नहीं बिगड़ते हैं, इसमें सुख समृद्धि सफलता मिलती है। तो रवि योग में कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित है। और नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति का भी आप जाप कर सकते हैं। उनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः। ऐसा आप जाप कर सकते हैं। वसु अपने आप में, वसु का मतलब है शुभता, उदारता, धन, सौभाग्य, और वो सौभाग्य के स्वामी है। तो पुनर्वसु मतलब आप फिर से सौभाग्यवान बन सकते हैं। ये सकारात्मक विचारों वाले समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जो जातक जो होते हैं वो अच्छे बुरे का भेद समझते हैं। तो आप बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें। और उसका संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है, तो बांस की आज पूजा करें और उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात यह है, आज 5:14 पर शुक्राचार्य कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सब ग्रह राशि बदलते हैं, कोई 30 दिन में बदलता है। जैसे सन है, सन 30 दिनों में राशि बदलता है। चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 महीने में राशि बदलता है, क्योंकि वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। और जो शनि है वो 2.5 साल में राशि बदलता है। बृहस्पति 1 साल में बदलता है, जबकि राहु केतु 1.5 साल में। अभी राहु केतु का गोचर हो चुका था 30 तारीख को। और अब शुक्र राशि परिवर्तन है शुक्र का। तो शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करने से बहुत राशियों में इफेक्ट होगा, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, इस पत्नी का कारक है, और विवाह का कारक है। क्योंकि हम कुंडली अगर देखते हैं, पुरुष की कुंडली देखते हैं, तो उसमें वीनस कहाँ पे स्थित है, कौन से भाव में बैठा हुआ है, उसे कुंडली का भविष्यवाणी करते हैं। तो इसके लिए वो भोग का कारक है, लग्जरीज कंफर्ट देता है। वीनस अगर अच्छा हो तो इंसान लग्जरीज कंफर्ट्स के साथ में अच्छी जिंदगी जीता है।
जो चीज़ें होती हैं उसके पास सब ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता है, जबकि खराब वीनस वही चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने देता और उसे रोकता है, उसको वो अच्छी चीज़ें हासिल नहीं हो पाती हैं। तो वीनस के गोचर से थोड़ा सा एनर्जीज चेंज होंगे। वैसे तो बुरा परिणाम नहीं देता है, लेकिन आपको उपाय करने चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। और खास करके दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 7th हाउस का कारक है वीनस, तो दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करता है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो हर फ्राइडे को आपको अपने वाइफ के लिए आइसक्रीम लाना है, खास करके वाइट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम ला के देंगे तो थोड़े से समय में आप देखेंगे आपका दाम्पत्य जीवन चेंज हो जाएगा, खुशहाली छा जाएगी और अच्छा हो जाएंगे। ये अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। और वाइट चीज़ों से कनेक्ट दूध दही का आप दान कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाना मत भूलिए, गाय को चारा खिलाना है, उसको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह से थोड़े से उपाय करके आप उनके बुरे परिणामों से बच सकते हैं। ये 29 नवंबर तक रात 1 बजे तक कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र का कारक भाव 7वां है और इसका रंग दही की तरह सफेद है। और शनि बुध व केतु शुक्र के मित्र हैं। सूर्य चंद्र व राहु शत्रु हैं। शनि बुध केतु उसके मित्र हैं। मंगल व गुरु सम हैं और मीन में शुक्र उच्च का है और कन्या में वो नीच का है। शुक्र की अशुभ स्थिति से त्वचा संबंधित समस्याएं होती हैं। शुक्र अगर अशुभ स्थिति पे बैठा हुआ है तो स्किन प्रॉब्लम्स देता है और खास करके लेडीज में वो प्राइवेट ऑर्गन्स को दर्शाता है। तो प्राइवेट ऑर्गन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स में प्रॉब्लम देता है। तो उसके बुरे परिणामों से बचने के लिए आइए जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। और घी दही कपूर मोती आदि का दान करना चाहिए। अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो आप वाइट चीज़ों का दान करें, या तो फ्राइडेज को खीर बनाकर आप छोटी सी कन्याओं को बांट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शुक्र के बुरे प्रभाव से बचने के लिए घी दूध दही वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। और हो सके तो हर शुक्रवार को बीवी को वैनिला आइसक्रीम लाकर देंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अगर कुछ अनबन हो रही हो तो ये उपाय जरूर करें और बुरे परिणामों से बचने के लिए दान करें। और शुक्रवार को हो सके तो वाइट वस्त्र पहने। तो ये सब करने से आपको उसके बुरे परिणाम में नहीं भुगतने पड़ेंगे। और वीनस वैसे ही अच्छा है, अच्छे परिणाम देगा सबको, धन की वृद्धि होगी। और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते रहिए, मंत्र जाप कीजिए, श्रीम करके आप जाप कर सकते हैं तो आपका जो धन में वृद्धि हो जाएगी। तो ये थी आज की बातें। आइए कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। तुलसी की महिमा बताते हैं। यदि कोई सुबह उठते ही तुलसी का दर्शन करे तो पूरे दिन वे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसा नहीं है कि फिर पूरा दिन आप पाप ही करते रहें। एक जाने में होता है अपराध और एक अनजाने में अपराध होते हैं। अगर अनजाने में कुछ हुए हैं तो उसके अपराध को सुबह अगर तुलसी माता का दर्शन कर लें तो वो पाप से हम छूट जाते हैं। हाँ, तुलसी माता के सुबह सुबह अगर दर्शन कर लिए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत हो या तुलसी रानी की पूजा हो, प्रभु नाम जाप करते हो, तो ये सब मोक्ष के सरल उपाय हैं। 4 संडेज, 2 एकादशी, 2 द्वादशी, 1 पूर्णिमा और 1 अमावस, ये 10 दिन है जो हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए और प्रतिदिन तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। ये 10 दिन है उसमें तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और हमें नित्य प्रतिदिन तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। और ऐसा करने से उस घर में मंगल गुणों का वास होता है। एक कथा बताती हूँ, जरा ध्यान से सुन ले। 2 ब्राह्मण थे, एक का नाम था सुमेधा और दूसरा था हरिमेधा। दोनों ब्राह्मण थे और वो एक दिन तीर्थ करने जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी तुलसी माता दिखती हैं। सुमेधा ने तुरंत उस तुलसी माता को प्रणाम करता है
तुलसी देवी को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। मैं ये बात बता दूं कि तुलसी माता को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठकर रखना चाहिए और उसे नित्य पानी देना चाहिए। तो सुमेधा तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और परिक्रमा करते हैं। वहाँ पे हरि मेधा ने जब ये देखा कि सुमेधा वो प्रणाम कर रहा है तो उसने कहा, उसे पूछा कि मुझे भी तुलसी देवी की कहानी बताओ, उसकी महिमा बताओ, तो आप इतना उसको प्रणाम कर रहे हैं कि वो प्रकट कैसे हुई। तब सुमेधा ने एक कथा सुनाई। जब देवताओं ने इंद्र को श्राप मिला, जब दुर्वासा मुनि ने देवता इंद्र को श्राप दिया और कहा कि तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा, सब चला जाएगा, तो इस डर से इंद्रदेव ने सभी देवताओं को बुलाकर सागर मंथन, जो समुद्र मंथन आपने सुनी होगी वो कथा, सागर मंथन करवाया अपने। और उस समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी। कल्प वृक्ष, तुलसी माता, भगवान धन्वंतरी भी उसी सागर मंथन से निकले थे। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसमें इतने सारे देवताओं को, धन्वंतरी ने जब इतने सारे देवताओं को देखा तो वो बहुत खुश हो गए और उनके आंखों से खुशी के आंसू निकल आए और वो आंसू जाके कलश में गिरे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये भगवान के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। जब वो आंसू वो कलश में अमृत से जाके मिले, अमृत से उसके मिले तो वो आंसू और अमृत के मिलने से तुलसी देवी प्रकट हुई। हाँ, भगवान के आंसू जो खुशी के आंसू थे और वो अमृत, इनका जब मिलन हुआ तो तुलसी देवी प्रकट हुई। ये कथा सुमेधा बता रहे हैं, किसको? हरि मेधा को बता रहे हैं। तुलसी की भक्ति करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। भक्त को हमेशा भगवान की बातें करनी चाहिए। आपस में जब भक्त मिलते हैं तो भगवान की बातें करनी चाहिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, नाम जाप करना चाहिए। तो सुमेधा तुलसी की महिमा हरि मेधा को बता रहे थे। उधर से सामने क्या था? सामने एक वट वृक्ष था, जो ये सुनते ही वो सब सुन रहा था और वट वृक्ष धड़ाम से आके जमीन पर आ गिरा और उसमें से कौन निकला? उसमें से एक देव पुरुष निकले। वो देव पुरुष किसी श्राप के कारण राक्षस बन गया था और वो राक्षस बनकर वो वट वृक्ष में अपना आसन बना के बैठा हुआ था। वट वृक्ष में वो स्थान बनाकर बैठा था और तुलसी की महिमा सुनते ही, तुलसी की महिमा जब उसने सुनी तो वो उस वट वृक्ष से बाहर निकल आया। सिर्फ तुलसी की महिमा सुनकर ही उसका उद्धार हो गया। तो तुलसी की महिमा इतनी अच्छी होती है और सुनने तुलसी की महिमा सुननी चाहिए, उससे ही हमारा उद्धार होता है। उसकी एक गलती के कारण उसे श्राप मिला था और वो राक्षस बन गया था, लेकिन उसने तुरंत माफी मांग ली थी, दुर्वासा मुनि से माफी मांग ली थी। हाँ, जब हम किसी अनजाने में गलती करते हैं ना, हमसे जब अनजाने में गलती होती है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए। जैसे पैर से चींटी मर जाए या देवताओं की तस्वीर, आप चलते हैं हाथ में देवताओं की तस्वीर है, उस अचानक हाथ से गिर जाए तो हमें तुरंत ही कहना चाहिए कि मुझे माफ कर दो प्रभु, सॉरी कृष्णा। वहीं का वहीं आप माफी मांग लेनी चाहिए ताकि वो कर्म ही ना बने और वो रिकॉर्ड ही ना हो जाए। नहीं तो ये बुरे कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो जैसे ही वो कर्म होते, जैसे ही आपकी गलती आपको एहसास होता है, उसी वक्त ही आपको माफी मांग लेनी चाहिए। माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो, क्षमा करो प्रभु, ऐसे कहना चाहिए। हम मोबाइल पर जैसे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं, हर एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ वहाँ ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अब अचानक पता चलता है कि मैंने तो गलत ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया। आपको गलती का एहसास होता है, मैसेज भेज देते हैं, किसी गलत ग्रुप में भेज दिया और आपको पता चलता है कि अरे इस ग्रुप में तो मुझे मैसेज नहीं भेजना चाहिए, ये तो गलती से मैसेज चला गया। तो आप क्या करते हैं? तो आप डिलीट का बटन दबाते हैं और स्क्रीन पर क्या आता है? डिलीट फ्रॉम मी या डिलीट फ्रॉम एवरीवन। तो हम डिलीट फ्रॉम एवरीवन करते हैं तो मैसेज तुरंत ही वो डिलीट हो जाता है ताकि कोई देख ना सके। किसी के देखने से पहले ही हम वो मैसेज डिलीट कर लेते हैं ताकि कोई देख ना पाए। उसी तरह हमारी अगर कोई गलती होती है, अनजाने में कोई गलती हो जाती है, उसे कर्म
बुरे कर्म रजिस्टर होने से पहले ही हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, प्रभु मुझे क्षमा करो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और कुछ आपसे गलती हो जाए, आपने सिग्नल वगैरह तोड़ दिया, सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो उसे ले दे के हम मामला सुलझा देते हैं। वो गलत है, वो तो अपराध है, लेकिन हम ले दे के मामला सुलझा देते हैं ताकि आगे बात ना बढ़े। या एक और एग्जाम्पल है, हम रेल गाड़ी में सफ़र कर रहे, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हम बिना टिकट हम यात्रा करते हैं, वो भी तो एक अपराध है। हम बिना टिकट यात्रा करते हैं तो टीसी आता है, टीसी हमें पकड़ लेता है, तो हम क्या करते हैं, वो कहता है आप बिना टिकट चढ़ रहे हो, आपको फाइन देना पड़ेगा, 1000 रुपये फाइन दो तभी आपको जाने मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम फाइन तुरंत दे देते हैं, चाहे वो 500 रुपया हो या 1000 रुपया हो, फाइन दे देते हैं। क्यों देते हैं? नहीं तो हमको 3 महीना जेल में जाना पड़ेगा। तो 3 महीना जेल में कौन सड़ेगा? उसकी जगह पे हम फाइन देना कबूल करते हैं, हम तुरंत ही वो फाइन दे देते हैं। इसी तरह दिन भर में जो हुई गलती है उसमें हम सॉरी कृष्णा करके हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कल मैंने बताया था कि हमें हर वक्त शुक्राना करना चाहिए, थैंक यू कृष्णा करना चाहिए। जो कृपा हमें, दया जो हमें मिली है उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए। उसी तरह अगर हमसे कोई गलती या अपराध हो गया हो, भूल चूक से, जाने अनजाने में जो गलती हो गई है, उससे हम सॉरी कृष्णा मुझे माफ़ कर दो प्रभु, उसी वक्त कृष्णा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो हमारा अपराध जो है वो कर्म वो रजिस्टर होने से पहले ही कट जाएगा, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो अगर जो कर्म रजिस्टर नहीं हुआ, बुरे कर्म में नहीं जाएगा, तो आप सज़ा से बच जाएंगे। हमें नाम जाप भी करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा कहा गया है। तो हमें नाम जाप करना चाहिए ताकि अंत में हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए हम नाम जाप करें और हमारे गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें, सॉरी कृष्णा ऐसे करके, ताकि हम अपना दंड से बच जाएं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।